Hi learners, I am Diksha. Welcome to my channel Learn English with Magical Guru. So in this video we are going to cover Unit 2, that is description and classification of consonants and vowels. So let's get started. Firstly we will discuss the description and classification of consonants. Let's take an example of English word copper. Copper में जो ये P है, P साउंड प्रोड्यूस करते समय एयर स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं वो है पल्म्यूनिक एयर स्ट्रीम, और जो एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं वो है पल्म्यूनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म। साउंड प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ वॉइसलेस साउंड, और इस केस में सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होती हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल होता है एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज प्लोजिव। I think guys you are little bit confused here, so don't worry, I will tell you how to describe and classify the consonants. So it's so easy to describe and classify consonants. Consonant को describe and classify करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो एयर स्ट्रीम है वो लंग्स प्रोवाइड करता है या कोई और ऑर्गन है जो एयर स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन इज एयर स्ट्रीम एग्रेसिव है या इनएग्रेसिव है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं या वाइब्रेट नहीं होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होती है या लोवर्ड होती है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज आर्टिकुलेशन किस पॉइंट और प्लेस पर होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैनर ऑफ articulation. So for better understanding, please watch my YouTube video of speech mechanism part 1 and part 2. Link is in description. As we know, we have discussed in previous video, lungs के थ्रू एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती हैं, उसे पल्म्यूनिक एयर स्ट्रीम कहते हैं। लंग्स के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जो एयर स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, वो है ग्लोटिस और वेलम। ग्लोटिस के थ्रू ग्लोटेल एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती हैं और वेलम के थ्रू वेलोरिक एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती हैं। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में पल्म्यूनिक एयर स्ट्रीम यूज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एयर स्ट्रीम एग्रेसिव है या इनएग्रेसिव। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में पल्म्यूनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। एग्रेसिव मैकेनिज्म में साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब एयर स्ट्रीम का फ्लो इनवर्ड से आउटवर्ड होता है। It means the air stream forced outward through mouth or nose. Pulmonic inaggressive mechanism में air stream flow inward होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि एयर स्ट्रीम लंग्स प्रोवाइड कर रहा है या कोई और ऑर्गन है। एंड द सेकंड थिंग इज एयर स्ट्रीम का फ्लो इनवर्ड है या आउटवर्ड। थर्ड क्वेश्चन, वी मस्ट नो स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं या नहीं। लैरिंग्स जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें पेयर ऑफ मस्कुलर बैंड्स होते हैं जिसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स के बीच के स्पेस को ग्लोटिस कहते हैं। फर्स्ट केस, जब वोकल कॉर्ड में स्पेस ज़्यादा होता है, इस पोजीशन में हम ब्रीथ करते हैं और कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं वॉइसलेस साउंड। फॉर एग्जाम्पल सिट, initial consonant sound of word sit. Second case is जब vocal cords में space कम होता है तब vibration produce होती हैं और voice sound produce होती है। For example zoo, initial consonant sound of word zoo. In fourth question we check is the soft palate raised or lowered. जब soft palate raised होती हैं तब nasal passage close हो जाता है, तो एयर नोज के थ्रू एस्केप न होकर माउथ के थ्रू एस्केप होती हैं। सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होने पर ओरल साउंड प्रोड्यूस होती हैं। जब सॉफ्ट पैलेट लोअर होती हैं तब एयर दो तरह से एस्केप होती है। फर्स्ट इज ओनली फ्रॉम नोज एंड सेकंड वन इज फ्रॉम माउथ एज वेल एज नोज। जब एयर नोज के थ्रू एस्केप होती हैं तब नजल साउंड प्रोड्यूस होती हैं। जब एयर नोज और माउथ की तरफ से एस्केप होती हैं उसे nasalized sound कहते हैं। So that's all for today. In next video we will discuss
place of articulation. I really hope you liked my video. Like, subscribe and share my channel. Bye bye.